आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 4 नवंबर हो गई है और अब जो वेदर सिस्टम बने हैं उसके बारे में पहले देखते हैं। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक ए जो बना हुआ है, घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अरब सागर में बना हुआ है और दूसरा बना हुआ है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसको हिंदी में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इन दोनों के बीच में एक ट्रफ रेखा आ रही है, यानी निम्न दबाव की रेखा, और जहां पर निम्न दबाव की रेखा होती है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, वहां पर बारिश ज्यादा होती है। एक ट्रफ है जो आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से झारखंड से तक जा रही है, और ये जो यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर पर, ये बंगाल की खाड़ी में, ये भी गंगे पश्चिम बंगाल तक एक ट्रफ रेखा जा रही है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये हो सकता है कि निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाए बंगाल की खाड़ी में, लेकिन इसका असर जो पूर्वी तट है वहां पर काफी कम दिखाई देगा, और ये जो लो प्रेशर एरिया बनता हुआ ये म्यांमार की तरफ चला जाएगा। बहुत ज्यादा सशक्त नहीं होगा, वेलमार्क भी बन सकता है, लेकिन इसका कोई खतरा नहीं है। जैसे कि जैसे होते हैं ना, कभी हलचल तेज हो जाती है और ये डिप्रेशन बन जाएगा, डीप डिप्रेशन या समुद्री तूफान, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगले 10 दिनों तक दोनों समुद्र शांत रहेंगे, यानी कि शांति तो अरब सागर में ज्यादा रहेगी, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बन जाएगा, लेकिन इसकी जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो बंगाल की खाड़ी तक ही सीमित रह जाएंगी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और आपका जो तमिलनाडु है, इसके तट पर बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है। ये 1 अक्टूबर से लेकर के अभी तक का क्यूमुलेटिव रेनफॉल का मैप है, यानी कि जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप होता है, उसमें आप देखिए अक्टूबर के महीने में हमने देखा था कि यहाँ पर ये गुजरात में बारिश की गतिविधियां जारी थी, मध्य प्रदेश में थी और दक्षिण भारत में थी, और ये उड़ीसा वगैरह में भी थी। बीच में ये तूफान दाना भी आया था, इसीलिए यहाँ पर जो बारिश है ये ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी जो नीला है वो लार्ज एक्सेस है, और जो लाइट ब्लू है वो एक्सेस है, और ग्रीन कलर है वो नॉर्मल है, और जो पीला कलर है वो लार्ज डेफिशिएंट है, यानी बहुत ज्यादा कम बारिश हुई है। और लाल जो कलर जहां जहां पे डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे रहा है वो डेफिशिएंट है, और सफेद कलर जहां पर दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहां बारिश हुई ही नहीं है। तो कई इलाके हैं, आप देख सकते हैं, ये जो आप देखिए तराई के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके हैं, और ये हरियाणा हो गया और राजस्थान के कुछ इलाके, यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, और ये इस तरह का मैप आप देख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जो लो प्रेशर एरिया है, अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर, जैसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर, तो हो सकता है कि ये इधर से जाकर लो प्रेशर एरिया बन जाए और यहाँ पर जाकर ये असमाप्त हो जाए। लेकिन क्योंकि हवाएं इसके इस तरह से घूमेंगी और यहाँ पर इस तरह से आएंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये जो तट है, यानी पूर्वी तट है, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश बढ़ सकती है। अब इस मैप में भी अगर हम देखें तो ये देखिए हवाएं इस तरह से यहाँ से ये होती हुई, ये जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं ये यहाँ पर आ रही हैं, तो इनके प्रभाव से और ये जो ट्रफ है इसके प्रभाव से दक्षिण भारत में तो अच्छी बारिश होने वाली है। और ये क्यूमुलेटिव रेनफॉल है। अब ये मैप है जो आज का है, इसमें आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके हैं और ये जो आपका नेपाल वगैरह है, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर वगैरह जो ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बहुत हल्की बूंदाबांदी या बादल वगैरह छा सकते हैं। और उसी तरह से उत्तराखंड के कुछ इलाकों में, पूर्वी उत्तराखंड में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में ना के बराबर है, यानी कि बारिश नहीं है ऑलमोस्ट। और साउथ कर्नाटका में, केरल और तमिलनाडु में कई इलाकों में बारिश है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में अच्छी बारिश की गतिविधियां हैं। बाकी इलाके सूखे बने हुए हैं। और इसी को हम अगले दिन का देखें, अगर ये 5 तारीख का, तो 5 तारीख में देखिए ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, हो सकता है कि लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाए। यहाँ पर आप ये देखिए लो प्रेशर एरिया बन रहा है और ये इस तरह से हवाएं यहाँ पर ये घूम रही है। और ये जो ट्रफ है, ये आप देखिए, ये घड़ी की उल्टी दिशा में जो हवाएं घूमती है, इस तरह से जो घूमती है, तो ये ट्रफ बन जाती है। तो यहाँ तक ये ट्रफ है, तो इसी के साथ साथ बारिश हो रही है। ये उत्तर पूर्वी दिशा से, यानी बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के जो हवाएं आ रही हैं, उसके कारण ये तटीय इलाकों में, यानी कि गंगे पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश है, उड़ीसा का तट है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें बहुत हल्की बारिश है। यानी कि एक डायरेक्ट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है इनका, क्योंकि जो रोटेशन है वो इसी लो प्रेशर एरिया के आसपास है। अगर ये लो प्रेशर एरिया नहीं बनता तो ये हवाएं जो है वो डायरेक्ट इस तरह से पूरी वेग के साथ, यानी फोर्स के साथ यहाँ मॉइस्चर फीड करती, तो जो पूर्वी तट है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाती। लेकिन इस लो प्रेशर एरिया के कारण फायदे की जगह नुकसान हो रहा है हमारा। और ये यहाँ पर जो अंडमान वगैरह में, यहाँ पर बारिश ठीक ठाक रहेगी। और जो हवाएं आप देखिए कि यहाँ पर ये जो चल रही है, ये एंटी साइक्लोन की हवा है, यानी घड़ी की दिशा में घूम रही है। घड़ी इस तरह से चलती है तो इस तरह से यहाँ पर घूम रही है। तो इनको भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से आई, उसके साथ ही साथ मैं अपना ये पेन चला रहा हूँ, यहाँ पर ये ए बन गया, एंटी साइक्लोन बन गया।
तो इस तरह से ये घूम रही है और यहाँ से ये घूमती हुई ऐसे जा रही है और यहाँ पर ये फिर के ये इस तरह से घूम रही है। अगर इसको लेके चले तो मतलब मैप को इसी तरह से स्टडी करते हैं और ऐसे ही बनाते हैं। ये देखिए हवाओं के साथ साथ चल रहा हूँ मैं, ये आया और ये फिर यहाँ पर घूम गई, ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम गई, तो ये एंटी साइक्लोन से निकली और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन में आ गई। इसी तरह से एंटी साइक्लोन से निकली और यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन में आ गई। इस तरह से ये मैप को रीड किया जाता है, तो इसी के हिसाब से हम फोरकास्ट करते हैं। तो ये इसी को अगर हम देखें बिना विंड के, तो आप देखिए यहाँ पर बारिश की गतिविधि बढ़ रही है लो प्रेशर एरिया के कारण और इस जगह बढ़ रही है। और अगर हम पहाड़ों से शुरू करें तो अभी ऐसा लग रहा है कि 8 या 9 तारीख के आसपास एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गिलगिट बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर फिर से हल्का स्नोफॉल और हल्की बारिश देगा। लेकिन उस दौरान ऐसा लग रहा है अभी यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसीलिए जो बारिश की गतिविधियां हैं केवल ऊपरी इलाकों तक सीमित रहेंगी, वो भी 8-9 तारीख को, और बाकी इलाकों में पूरे इलाके सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे, हवाएं भी कमजोर रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में, इन इलाकों में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। लाइट रेन यानी हल्की बारिश की गतिविधियां ही यहाँ पर दिखाई देंगी आपको इन इलाकों में। तो ये आप देख सकते हैं चमोली है, गढ़वाल है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत, यहाँ पर पैचेज में रेन होगी, बहुत हल्की बारिश होगी, कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाली है। तो यानी कि आप अगर वहां जाना चाहें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की परेशानी आपको दिखाई नहीं देने वाली है यहाँ पर। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी जो हवाएं चल रही हैं उत्तर पश्चिमी चल रही हैं, लेकिन लोअर लेवल पर ये दक्षिण पूर्वी हवाएं हो जाएंगी, जिससे कि यहाँ पर पॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर में जो गिरावट हो रही है वो भी रुक जाएगी, जो कि साउथ ईस्टर्ली जो ईस्टर्ली विंड है या पूर्वी हवा है वो मिनिमम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देती है। वही हाल यहाँ पर होने वाला है। हम अगर देखें तो दिल्ली और हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो बारिश की गतिविधियां ना होने के कारण क्या होगा कि इस इलाके में भी जो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। आज जो टेम्परेचर था, कल जो टेम्परेचर था 16 कुछ था जो दिल्ली में था, फिर भी 1.2 डिग्री ज्यादा था, यानी 15.3 के आसपास होना चाहिए दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन उससे ज्यादा बना हुआ है। तो अभी फिलहाल 1-2 दिनों तक ज्यादा गिरावट होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़ सकता है साउथ ईस्टर्ली विंड्स के कारण। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर और बहराइच के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, हल्की बारिश हो सकती है, ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देने वाली है। झारखंड, ये बिहार पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। टेम्परेचर सामान्य से थोड़े से ज्यादा बने रहेंगे। सुबह के समय धुंध और कुहासा कहीं कहीं छा सकता है। और उसी तरह से झारखंड का भी कोई वेदर नहीं रहेगा, यानी कि गर्मी दिन में रहेगी, रात और शाम का जो मौसम होगा वो थोड़ा सा हल्का ठंडक लिए हुआ होगा। और अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना बन रही है। मेदिनीपुर और साउथ परगना में बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं, मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बिल्कुल ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो वेदर एक्टिविटी चल रही थी वो उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है और 1-2 स्थानों पर कहीं कहीं पर पैची रेन 2-4 मिनट की जो बारिश होती है वही दिखाई देगी, कोई भी खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है, ये जो इलाके में, ये जो यहाँ पे राजस्थान में जो इधर एंटी साइक्लोन जो बना हुआ है उसके कारण जो हवाएं हैं वो इस तरह से घूम रही है, ये आ रही है, तो सूखी हवाएं आ रही है। तो यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। तापमान सामान्य से ज्यादा रहेंगे, दिन में काफी ज्यादा गर्मी रहेगी और उसके बाद शाम और रात में जो मौसम है थोड़ा सा कंफर्टेबल होने वाला है। इस तरह का आपको ये वेदर दिखाई देगा यहाँ पर। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बेमौसम बारिश तो हुई थी, अक्टूबर में काफी हुई थी, जिससे फसलों को नुकसान हुआ था, लेकिन अब बारिश नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, गर्म बना रहेगा, लेकिन सुबह के तापमान जो थोड़े से ठंडे रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है, पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। उड़ीसा भी पूरी तरह से शुष्क रहेगा, लेकिन कोस्टल एरियाज में बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजम, गजपति, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 1-2 दिनों में बहुत हल्की बारिश की संभावना है, केवल कोस्टल एरियाज में, वो जो लो प्रेशर एरिया बनना है, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में भी जो एंटी साइक्लोन की हवा है वो अंदरूनी हवाएं आएंगी, तो अंदरूनी हवा है जो गर्म रहेंगे। मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई भी असर नहीं रहेगा। मिनिमम और मैक्सिमम में जो डिफरेंस है काफी ज्यादा रहेगा, इसलिए गर्मी बरकरार यहाँ पर रहने वाली है। अब हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि कहीं पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं। नागपुर, बंजारा, गोंडिया, चंद्रपुर, अकोला, बुलढाना, धुले, नासिक, संभाजीनगर, ये अहमदनगर, ये जितने भी इलाके हैं सारे सूखे रहेंगे, लेकिन रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और जो कोल्हापुर और सतारा के जो घाट के इलाके यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। गोवा में भी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है।
अब अगर तेलंगाना की बात करें, तो तेलंगाना भी पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी, मौसम थोड़ा सा गर्म ही रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। दक्षिणी आंध्र प्रदेश चित्तूर और अनंतपुर में बादल छा सकते हैं या एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी कर्नाटक में ज्यादा होगी, कोस्टल में ज्यादा होगी, और जो गुलबर्गा, बीजापुर, बागलकोट, यादगीर, रायचूर, बेलगांव, कोप्पल, गंडक, धारवाड़, बेल्लारी, ये जो इलाके हैं, हवेली वगैरह, ये सूखे रहेंगे, यहाँ पर संभावना नजर नहीं आ रही है। केरल में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हो रही हैं, अभी जारी रहेंगी। उसी तरह से तमिलनाडु के भी कई इलाके, खास करके दक्षिणी इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। तटीय इलाके चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, तिरुवल्लुर और इसके आसपास वेल्लोर वगैरह, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अंडमान में बारिश अच्छी रहेगी, लेकिन लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां हल्की ही रहेगी। तो कुल मिलाकर के ज्यादातर जो इलाके हैं वो सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे, टेम्परेचर अभी बहुत ज्यादा गिरने वाले नहीं है, और जो दक्षिण भारत है वही बारिश ज्यादा देख पाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।